नमस्कार साथियों, मैं ज्योति केशरी काशीदीप प्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें। वाराणसी से दिल और फेफड़ों के लिए है काफ़ी घातक। बंद घरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। IIT BHU सिरामिक इंजीनियरिंग विभाग हाइड्रोजन विज्ञानी डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा, कंसंट्रेटर कोरोना वार्ड में ही बेहतर। कंसंट्रेटर से निकलने वाली जहरीली गैसें घर का वातावरण कर रही है दूषित। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर में ही दो अलग अलग वातावरण का निर्माण कर रहा है, एक और ऑक्सीजन की अधिकता तो दूसरी ओर कमी। वहीं एग्जिट पाइप से हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन बाहर निकलती है और बंद घरों में चक्कर काटती रहती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह तो है ही, घर के दूसरे हिस्से में ऑक्सीजन की कमी भी पड़ सकती है। वहीं यह कंसंट्रेटर कमरे में खुले छोड़ दिए जाएँ तो कमरे में 50 से 60% ऑक्सीजन जमा होने लगेगा, जबकि वायुमंडल में महज 22% ऑक्सीजन चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह तो हो ऐसा ही सकता है जैसे घर में एक ओर आग लगी हो वहीं दूसरी ओर बाढ़ भी आ रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से निकलने वाली जहरीली गैसें ऊंचाई या छतों से एग्जिट करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए औद्योगिक उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिनका इंस्टॉलेशन घरों में संभव नहीं है। यदि घर का वेंटिलेशन ठीक नहीं है तो भी इन गैसों को निकालने का बेहतर स्थान नहीं मिलेगा और ये कमरे में घूमती रहेगी। सबसे खतरनाक असर स्वास्थ्य लोगों को फेफड़ों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि एक स्वस्थ मरीज को इससे दिल की संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं, हालांकि इसका प्रभाव लंबे समय बाद ही देखा जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल कोरोना वार्ड के लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज होते हैं। वाराणसी से काशीदीप क्राइम में ज्योति केशरी की रिपोर्ट। कार्यरत हूँ। यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले मैं 2011 से 2016 तक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन USA में प्रोफेसर जॉन बी गुडनफ के साथ रिसर्च के फील्ड में काम करता था। वहाँ पर मैंने ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रिसर्च किए हैं और प्रोफेसर जॉन बी गुडनफ नोबेल लॉरिएट हैं और लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक हैं। उसके पहले मैंने अपनी मास्टर और PhD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में की हुई है। विशेष रूप से मैं रसायन वैज्ञानिक हूँ और केमिकल से जुड़े कामों को करता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या आप दिशा निर्देश देना चाहेंगे? अगर आप देखें तो वर्तमान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का धड़ल्ले से प्रचार किया जा रहा है कि ये आपको ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेगा और अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो ये फ़ायदेमंद होगा। तो जहाँ तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सवाल है तो निश्चित रूप से बीमार मरीजों को ये उच्च क्वालिटी का ऑक्सीजन मुहैया कराएगा, लेकिन घरों में इसका उपयोग बहुत ही नुकसानदायक होगा, स्पेशली वो सब जगह, वो घर जहाँ की वेंटिलेशन अच्छा नहीं है और घर की हवा बहुत जल्दी इधर से उधर नहीं हो पाती है। इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि जो ये मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिक रहे हैं, ये बहुत ही छोटी क्षमता की मशीनें हैं जिनमें हवा से ऑक्सीजन निकाली जाती है। तो ये पहले इसमें एक पंप होता है जो कि हवा में से हवा को कंसंट्रेट करता है और उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है और इसकी एग्जॉस्ट की दूसरी तरफ सिर्फ नाइट्रोजन और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि बंद कमरे में ही आपके मशीन के एक तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी और दूसरी तरफ कम ऑक्सीजन हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो अब ऑक्सीजन का दो प्रेशर आपके घरों में हो गया, तो कोई भी सामान्य व्यक्ति जो बीमार नहीं है वो भी अब दो तरह के ऑक्सीजन के प्रेशर से जूझ रहा होगा। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये वैसी चीज़ है कि आप एक तरफ बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं जहाँ की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और एक तरफ आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, जबकि जो नेचुरली हमारे डिजाइन फेफड़े हैं वो 21 से 22% ऑक्सीजन पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वास्तव में किसी भी सामान्य व्यक्ति को इससे ज़्यादा ऑक्सीजन के हवा की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो जिस शरीर में ऑक्सीजन की जिस एरिया में ऑक्सीजन की अधिकता होगी वहाँ पर भी ये सेल डिग्रेडेशन में उपयोगी काम आएगा और आपका सेल डिग्रेड होगा। और ऐसी स्टडी जो अमेजन में और पनामा के ज़्यादा ग्रीन एयर कॉरिडोर में की गई, उनके जंगलों में, वहाँ पाया गया कि जानवरों की औसत उम्र वहाँ कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीडेंट इन्वायरमेंट होता है और सेल जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उसी तरह से जहाँ कम ऑक्सीजन होती है या जो पॉल्यूटेड एरिया होती है वहाँ के लोग जनरली मेंटल डिप्रेशन के शिकार रहते हैं और ऑक्सीजन से कमी होने वाली तमाम बीमारियाँ जैसे कि खांसी, जुकाम, दमा या लो ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। क्या ये कोरोना मरीज या अन्य मरीजों के लिए ही, अन्य मरीजों के लिए जैसे कोरोना मरीजों के लिए?
अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात किया जाए तो केवल कोरोना मरीज नहीं बल्कि वो मरीज जिनको शरीर में सीरियसली ऑक्सीजन की कमी है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कंसंट्रेटर के थ्रू दी जा सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन है या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एयर से सिर्फ ऑक्सीजन निकाली जाती है। तो ये उन मरीजों को डायरेक्ट ऑक्सीजन दी जा सकती है, लेकिन उसका एग्जॉस्ट काफ़ी दूर हो इसका ख्याल हमें रखना पड़ेगा, वरना वहाँ के सामान्य हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में उनकी सेवा में लगे लोग और अन्य कर्मचारियों को कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगी, क्योंकि आसपास की हवा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटने लगेगा अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हवा से ऑक्सीजन निकाल करके किसी एक व्यक्ति को देते रहे। तो इसीलिए जनरली बड़े इंडस्ट्रियल स्केल के ही ऑक्सीजन प्लांट सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो खुली जगहों पर होते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन ला करके जरूरी स्थान पर दी जाती है, ना कि एक ही जगह से ऑक्सीजन निकाल करके दूसरी जगह दी जाए। तो अगर आप दो प्रेशर रीजन क्रिएट करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपके घर का एक हिस्सा पानी से डूबा हुआ हो और दूसरे हिस्से में आग लगी हो, मतलब आपके बचने के कोई भी रास्ते नहीं हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि आप सामान्य दिनचर्या को मेंटेन करिए। आप ज़रूर सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, क्योंकि सुबह की मॉर्निंग वॉक में आपको सुबह की शुद्ध ताज़ी हवा भी मिलेगी और उससे भी ज़रूरी चीज़ की जो धरती पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रा यूवी लाइट है वो आपको मिलेगी, जो कि आपके शरीर में विटामिन डी का निर्माण करेगी। यही विटामिन डी आपके शरीर के जो टॉक्सिक एलिमेंट है, जो नॉक्स और सॉक्स हानिकारक गैसें आपके ब्लड में हैं, उनको ऑक्सीडाइज करने का काम करती हैं और इस तरह से आपका खून शुद्ध होता है। और मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम करने से जो आप थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपके शरीर में पसीना होगा, ये भी आपके शरीर का टॉक्सिक एलिमेंट बाहर निकालेगा और उसके बाद किया हुआ स्नान आपको बहुत फ़ायदेमंद रखेगा। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और आप विटामिन डी पूर्ण मात्रा में ले रहे हैं, तो आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर डिजाइन ही किया गया है नेचर के लिए, नेचुरल ऑक्सीजन में रहने के लिए। ना ही हमें धरती को मंगल ग्रह बनाना है, ना ही मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनानी है। मतलब हमारा धरती पर ऑलरेडी ऑक्सीजन है और हमें उसी ऑक्सीजन में जीना है। हम सिलेंडर के ऑक्सीजन से कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? तो हमें अपने शरीर को इस तरह से कल्चर करना होगा कि हम नेचर के ऑक्सीजन या प्राणवायु हवा जो बह रही है उसके साथ जिंदा रह सकें, अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तो हम बिल्कुल बिना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के उपयोग के जिंदा रहेंगे। वरना अगर हम अपने घरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाते हैं तो एक तरह से 2 फेस या 2 पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन हम घरों में क्रिएट करेंगे और ये दीर्घकालिक रूप में हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगा और इसका इफेक्ट उन पर भी पड़ेगा जो कि किसी भी तरह के पेशेंट या मरीज नहीं है।